सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। प्यारे बच्चों, एएलपी में इस बार का जोन सिलेक्शन कैसे करना है, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन सा आरआरबी आपको सेलेक्ट करना है। उस पर अगर हम बात करें तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर कहाँ भरे नहीं भरे। ये सारे कमेंट्स जब हमने देखे तो आप इन सब आरआरबीज में जब आइएगा तो आप एक चीज गौर कीजिएगा कि सबसे ज्यादा सीट जो है वो कहाँ पर है। सबसे ज्यादा सीट की अगर आप बात करोगे तो आप सिकंदराबाद में देखोगे या इधर बिलासपुर पूरा एकदम हॉट चल रहा है। ये दोनों बोर्ड, ये जो दोनों बोर्ड है ये एकदम हॉट पे चल रहा है, सबसे ज्यादा हाईलाइटेड में चल रहा है अभी। शायद सबसे ज्यादा उधर अगर हम देखें तो इधर ये सब भी आपको मुंबई वगैरह में भी बहुत ज्यादा है सीट। कहीं पर कोई 1 नंबर में है, कोई 2 नंबर में है, कोई 3 नंबर में है। तो मेरे दोस्त, मैं ये मानता हूं इस सब को छोड़ देते हैं और हम लोग क्या सोच के फॉर्म भरें, ये हम आपको जो एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट दे रहे हैं उसको आप ध्यान में रखिएगा। मैं आपको किसी खास बोर्ड के लिए नहीं कहूंगा। अगर मैं किसी खास बोर्ड के लिए कहूंगा तो पता चला 4-5 लाख फॉर्म वहां से इसी वीडियो से गिर गए। तो ऐसा मैं आपको नहीं कहने जा रहा हूं। आपको क्या करना है मेरे दोस्त, जो सबसे ऊपर है, ध्यान दीजिएगा, जो मेरे दोस्त सबसे ऊपर है, जो सबसे ऊपर है, जो बोर्ड आपका सबसे ऊपर है, एकदम सबसे ऊपर, सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला आपको नहीं भरना है। ये भी नहीं भरिए आप और ये भी नहीं भरिए। और दूसरा एक और सावधानी क्या करना है, बिहार, अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और आपको लगता है कि मेरा हो ही जाएगा तब आप बिहार में भरिए, अन्यथा बिहार छोड़ दीजिए। उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि यूपी भी छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर है। 3 चीजें छोड़ देनी है, जो सबसे ऊपर जिसमें सबसे ज्यादा सीट है, जिसमें सबसे कम सीट है, और बिहार और उत्तर प्रदेश, ये इतना छोड़ देना है। बाकी आपको देख लीजिए, जहां आपको दिल करता है वहां आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिए, जिसमें ना जो जहां ना सबसे ज्यादा सीट हो ना सबसे कम सीट हो। बिहार और यूपी का सारा बोर्ड काट दीजिए, ये दोनों में नहीं भरिए। आप कहिएगा क्यों नहीं भरिए, क्योंकि जो हमारे भाई बाहर जॉब कर रहे हैं 2018 की भर्ती में जिनका हुआ है, वो सब बिहार आना चाहते हैं, इसलिए यहाँ कम सीट भी रहता है और यहाँ आपको कंपटीशन भी ज्यादा मिलेगा। जबकि पिछले बार ऐसा नहीं हुआ था, इसी चक्कर में किसी ने भरा ही नहीं, तो मुजफ्फरपुर बोर्ड का या बिहार के कुछ बोर्ड का कट ऑफ कम चला गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हम लोग मानेंगे, क्योंकि वैकेंसी कम है। तो आप बिहार और यूपी छोड़ दीजिए मेरे हिसाब से। अब आप अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। और जहां सबसे ज्यादा सीट है वो भी छोड़ दीजिए, जहां सबसे कम सीट है वो भी छोड़ दीजिए। बीच वाला रास्ता आप इख्तियार कीजिए तो आपका काम हो जाएगा। आप अपने कैटेगरी में देखिए कहां सबसे ज्यादा सीट है, उसको क्रॉस कीजिए। देखिए सबसे कम सीट कहां है, उसको क्रॉस कर दीजिए। बिहार और यूपी वाला बोर्ड क्रॉस कर दीजिए। और तब आप नजर डालिए कि कहां पर आपको जॉब उचित लग रहा है, कि यहां हम जॉब करना चाहते हैं, वो बोर्ड आप अप्लाई कर दीजिए। दूसरा एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि जब आप बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको ये चीजें आती है, एनसीआर एनआर दोनों सेलेक्ट करने के लिए आता है। जहां पर 3-3 गो चीज है, जहां पर यहाँ 21 गो है तो 21 गो रहेगा, लेकिन जहां पर मान लिया बिलासपुर आप सेलेक्ट करते हैं तो सीआर एससीईआर दोनों रहेगा, तो आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। वहां आप दोनों को सेलेक्ट कर दीजिएगा, एक को सेलेक्ट नहीं कीजिएगा, दोनों सेलेक्ट कीजिएगा, तब आपको दोनों जगह के लिए काउंट किया जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप आरआरबी बिलासपुर चूज करते हैं तो बिलासपुर में एक आएगा सीआर, एक आएगा एससीआर, तो दोनों चूज कर देना है। मान लीजिए सिकंदराबाद में ईसीओआर और एससीआर दोनों आता है तो दोनों को चूज कर देना है, दोनों को सेलेक्ट कर देना है। इसका प्रॉपर वे में ध्यान रखना है। तो आपका जो पहले चूज कीजिएगा वो फर्स्ट प्रेफरेंस में जाएगा, जो दोबारा चूज कीजिएगा वो सेकंड प्रेफरेंस में आपका चला जाएगा। हम फिर से एक बार मैं दोस्त मैं आपको बता दूं, जो सबसे ऊपर है उसको छोड़ देना है, जो सबसे ज्यादा जहां सबसे कम वैकेंसी है उसको भी छोड़ देना है, बिहार और यूपी छोड़ देना है अपने कैटेगरी के हिसाब से, ये तो दोनों छोड़ ही देना है। और ऊपर सबसे ज्यादा सीट जहां पर है आपका वो भी छोड़ दीजिए, आपके कैटेगरी में सबसे कम जहां है वो भी छोड़ दीजिए। अब बीच वाला कोई एक आप चुन लीजिए और वहां पर फॉर्म आप अप्लाई कर दीजिए। उम्मीद करेंगे कि आपके लिए ये अच्छा हो। और बाकी चला, किसी भी बोर्ड में आप भरिएगा, कट ऑफ लगभग 2-4-5-10 नंबर का अंतर रहता है। हम लोग इतना मेहनत करेंगे, इतना मेहनत करेंगे कि पीटी में 65 से 70 नंबर के लिए मेहनत करेंगे आउट ऑफ 75, और मेंस में 85 से 90 के लिए मेहनत करेंगे। और मेरे दोस्त, जो लोग पटना आ पाते हैं, पटना आप 2-4-5 दिन में अगर आना चाहते हैं तो यहाँ लगभग आपको 17-18 टाइप का टेस्ट मिलेगा। 18 टाइप का टेस्ट आपको ऑफलाइन सेंटर पर मिल जाएगा।
और कोशिश कीजिए कि अगर आप आ पाते हैं पटना टेस्ट मारने के लिए ही सही 3-4 महीने के लिए, तो आप पटना शिफ्ट होइए। बैच के लिए भी आना चाहते हैं तो हर 3 दिन पे नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी अगर आप पटना आ पाते हैं तो आ जाइए। यहाँ का खर्च आपको हम कोई एक वीडियो बनाकर उसमें बता देंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।